श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उज्जैन में चल रही श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा का आज 7वां और अंतिम दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में एक पत्र आया था, उसमें उन्होंने कहा कि उनके यहाँ ठाकुर जी की मूर्ति चोर चुरा के ले गए थे और उन्होंने मूर्ति में कोई भारी वस्तु मार दी, जिससे कि उसकी नाक और मुंह का हिस्सा थोड़ा खराब हो गया। तो उन्होंने कहा कि क्या उन्हें कई लोगों ने कहा कि उन्हें ठाकुर जी की मूर्ति बदल देनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जब सबने आपसे कहा है कि मूर्ति बदल देनी चाहिए तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी राय लेना चाहते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा कि जब घर में कोई बच्चा होता है, उसको चोट लग जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, तो क्या हम बच्चे को बदल देते हैं? आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जो भी उसका भाग खंडित हुआ है उसको सही कर दीजिए और उसी मूर्ति की पूजा करिए। जो हमारी मूर्ति पुरानी रखी हुई है घर में, आपको मूर्ति बदलने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग भी होता है घर में, लोग सोचते हैं कि ये खंडित हो गया है तो इसको हटा दें, ऐसा नहीं है। शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं होता है। भगवान की मूर्ति पुरानी आपके घर में रखी है, अगर वो थोड़ी बिगड़ गई है तो आप उसे सही करने का प्रयास करें और उसी की पूजा करें। शिवलिंग के 4 टुकड़े भी अगर हो जाते हैं तो भी वो कभी खंडित नहीं माना जाता है। आज की कथा में गुरुजी ने सभी से निवेदन किया कि आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो नदियों की पवित्रता को बनाए रखिए। आप नदियों में दिया या कोई भी चीज़ जलती हुई कपूर ये नदी में प्रवाहित नहीं करें। आपको आरती करना है तो आप घाट पे आरती करके घाट पे ही अपना दिया रख दें। और नदियों में अपने वस्त्र नहीं प्रवाहित करें। आपके वस्त्र जब नदी में प्रवाहित कर देते हैं आप, तो जितने लोग उसे लांघते हैं उसका दोष आपको लगता है। आज की कथा में गुरुजी ने उज्जैन वालों से कहा कि लोग अपने घरों की मूर्तियां लक्ष्मी गणेश जी की या फटे हुए कैलेंडर पेड़ के नीचे रख आते हैं ले जाकर। तो उज्जैन वालों से उन्होंने निवेदन किया कि पेड़ के नीचे आपको जहां भी कहीं मूर्ति मिले तो उसका आप एकत्रित करके विसर्जन कर दीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि 4 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर यदि आपका अपमान हो जाए तो आपको समझना चाहिए कि भगवान की आप पर कृपा हो गई। वो 4 स्थान है, एक माँ का, एक पिता का, एक शिक्षक का और एक देवालय का। मंदिर में या कथा में आपको कोई धक्का दे दे, आप शब्द बोल दे, तो आपको उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपका कोई पुण्य उदय हुआ होगा जिससे कि भगवान की कृपा आप पे हुई है और आपकी किस्मत बदल जाएगी। सम्मान दुनिया देती है, अपमान महादेव देते हैं। कारण ये है कि शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि यदि बार बार मेरा अपमान नहीं हुआ होता तो मैं भी 33 कोटि देवताओं में ही गिना जाता। मैं उनसे ऊपर नहीं उठ पाता। बार बार अपमान होने की वजह से मेरी गिनती 33 कोटि देवताओं से ऊपर हुई और मैं देव से महादेव बन गया। आज की कथा में एक पत्र आया था, उसमें उन्होंने बताया कि उनका बच्चा छोटा था, तब 10 दिन का था, तब इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी नस चौक हो गई थी और ब्रेन उसका काम नहीं करता था, बिस्तर पर पड़ा रहता था और उसके मुंह से लार गिरती थी। बहुत इलाज कराया लेकिन बच्चा स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने 2022 से शिव महापुराण की कथा सुननी प्रारंभ करी। आज 11 साल का बच्चा हो गया है उनका और उन्होंने शिव जी को जल चढ़ाकर और अपने बच्चे को उसका आचमन कराया। आज उनका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होकर कथा सुनने आया था और उसकी लार भी नहीं गिरती है अब, और थोड़ा थोड़ा उसका दिमाग भी विवेक भी काम करने लगा है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि समुद्र मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली थी। गुरुजी ने कहा कि महादेव ने जो विष पिया था उससे उनकी कंठ में जलन हो गई थी। गौ माता का दूध ही उस जलन को कम कर सकता था, इसलिए सबसे पहले गौ माता का उदय हुआ। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया कि जब भी आप शिवजी को दूध चढ़ाएं तो गौ माता का ही दूध चढ़ाएं, पैकेट का दूध नहीं चढ़ाएं बिल्कुल भी। चाहे 1 चम्मच दूध चढ़ाएं पर गौ माता का ही दूध चढ़ाएं। आज की कथा में नवल किशोर जी का पत्र आया था। उन्होंने पूछा था गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा होता है कि कभी कभी गाय की रोटी नंदी जी खा जाते हैं, तो क्या उससे हमें दोष लगेगा? इस पर गुरुजी ने कहा कि ऐसा नहीं है। गुरुजी ने कहा कि जब जीव के उदर में रोटी जाती है तो उससे हमारे पितर और देवता दोनों ही तृप्त होते हैं। हृदय में भाव जागृत हो जाता है तो देवता भी उसे स्वीकार करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि रिसर्च चल रही है कि बेलपत्री में ऐसा क्या है जिससे बीपी, शुगर और थायराइड जैसे रोग भी नॉर्मल हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि रुद्राक्ष पर भी रिसर्च चल रही है कि उसमें आखिर ऐसा क्या तत्व है जिसके कारण कोई भी रोग दूर हो जाता है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा
को जानने से पहले लोग जो भी निर्माल्य मंदिर में पड़ा होता था वो ऐसी सड़ता रहता था, कोई नहीं जानता था उसका उपयोग। पर अब शिव महापुराण की कथा सुनने से लोग जान गए हैं। अब कोई बेलपत्री चढ़ा के जाता है तो दूसरा उसे उठा के ले जाता है उसको सेवन करने के लिए। गुरुजी ने कहा कि कथा सुनने से लोगों को शिवजी पर चढ़े जल का महत्व, बेलपत्री का महत्व और रुद्राक्ष का महत्व समझ में आया है। गुरुजी ने कहा कि कथा सुनने से पहले लोग कहते थे कि शिवजी पर कोई भी चढ़ी हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। कथा सुनते सुनते लोगों को इसका ज्ञान हुआ है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि हम उसके भरोसे जिएंगे, उसके सहारे रहेंगे तो वो भी इस बात को समझेगा और हमें संभालेगा। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी हुई विशेष जानकारी और उपाय। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।